हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश सीखो हिंदी में आप सभी का स्वागत है। इंग्लिश सीखो हिंदी में आज हम सीखेंगे यूज़ ऑफ वुड, वुड के उपयोग के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। यूज़ ऑफ वुड, इसकी सरल पहचान है। जब हिंदी वाक्यों के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे तो उन वाक्य का अनुवाद वुड में होगा। तो चलिए सर्वप्रथम साधारण वाक्य देखते हैं। साधारण वाक्यों में सर्वप्रथम कर्ता की अंग्रेजी, फिर वुड रखा जाएगा, फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, फिर कर्म की अंग्रेजी और अंत में अन्य वाक्य का अनुवाद किया जाएगा। प्रथम वाक्य देखते हैं। बच्चे रोज स्कूल जाते होंगे। तो सर्वप्रथम कर्ता द चिल्ड्रन, अंत इस वाक्य के अंत में ते होंगे, इसलिए यहाँ वुड रखा जाएगा। उसके बाद जाते यानी क्रिया का फर्स्ट फॉर्म गो, फिर कर्म और अन्य वाक्य। तो इसका अनुवाद होगा द चिल्ड्रन वुड गो टू स्कूल डेली। नेक्स्ट वाक्य, राधा अशोक को जानती होगी। तो सर्वप्रथम कर्ता राधा, इस वाक्य के अंत में ती होगी आया, इसलिए यहाँ वुड रखा जाएगा। फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म जानती का नाव, फिर कर्म और अन्य वाक्य। तो इस वाक्य का अनुवाद होगा राधा वुड नाव अशोक। आप यह काम करते होंगे। तो सर्वप्रथम कर्ता यू, उसके बाद वुड, उसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, फिर कर्म और अन्य वाक्य। तो इसका अनुवाद होगा यू वुड डू दिस वर्क। अब हम नकारात्मक वाक्य देखते हैं। नकारात्मक वाक्यों में सर्वप्रथम कर्ता की अंग्रेजी, फिर वुड रखा जाएगा, फिर नोट रखा जाएगा, फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म रखा जाएगा, फिर कर्म की अंग्रेजी और अंत में अन्य वाक्य का अनुवाद किया जाएगा। तो प्रथम वाक्य देखते हैं। वह तुम्हें पसंद नहीं करती होगी। तो सर्वप्रथम कर्ता सी, ये अंत में ती होगा तो उसका वुड रखा जाएगा, फिर नहीं का नोट और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लाइक, कर्म और अन्य वाक्य। तो इसका अनुवाद होगा सी वुड नॉट लाइक यू। अब नेक्स्ट वाक्य देखते हैं। तुम्हारा भाई दवाई नहीं लेता होगा। तो कर्ता योर ब्रदर, ता होगा आया, इसलिए वुड, नहीं का नो, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म टेक और कर्म और अन्य वाक्य। तो इसका अनुवाद होगा योर ब्रदर वुड नॉट टेक मेडिसिन। वे तुम्हें मदद नहीं करते होंगे। तो सर्वप्रथम धे, उसके बाद वुड, फिर नॉट, उसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, कर्म और अन्य वाक्य। तो इसका अनुवाद होगा दे वुड नॉट हेल्प यू। अब हम प्रश्नवाचक वाक्य देखेंगे। तो प्रश्नवाचक वाक्यों में जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आए तो सर्वप्रथम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, फिर वुड रखा जाता है, उसके बाद कर्ता की अंग्रेजी की जाती है, उसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, फिर कर्म की अंग्रेजी और अंत में अन्य वाक्यों का अनुवाद किया जाता है। चलिए वाक्य देखते हैं। वह रोज कहाँ जाती होगी। इसमें प्रश्नवाचक शब्द कहाँ वाक्य के बीच में आया है तो सर्वप्रथम उसकी अंग्रेजी वेयर, उसके बाद अंत में इस वाक्य के अंत में ती होगी तो उसका वुड रखा गया है, उसके बाद कर्ता वह माने सी, फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म गो, फिर कर्म और अन्य वाक्य। तो इसका अनुवाद होगा वेयर वुड सी गो डेली। आप यह काम कैसे करते होंगे। तो इसमें भी प्रश्नवाचक शब्द कैसे वाक्य के बीच में है तो सर्वप्रथम उसकी अंग्रेजी हाउ, इसमें इस वाक्य के अंत में ते होंगे इसलिए वुड, उसके बाद कर्ता यू, फिर क्रिया डू, फिर कर्म और अन्य वाक्य। तो इस वाक्य का अनुवाद होगा हाउ वुड यू डू दिस वर्क। वह दवा क्यों लेता होगा। तो इसमें भी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य क्यों बीच में है तो सर्वप्रथम उसकी अंग्रेजी वाई, उसके बाद वुड, उसके बाद कर्ता, उसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, कर्म और अन्य वाक्य। तो इसका अनुवाद होगा वाई वुड ही टेक मेडिसिन। परंतु जब प्रश्नवाचक शब्द क्या आरंभ में आए तो सर्वप्रथम वुड रखा जाएगा, उसके बाद कर्ता की अंग्रेजी, फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म,
फिर कर्म की अंग्रेजी और अंत में अन्य वाक्यों का अनुवाद किया जाएगा। तो चलिए वाक्य देखते हैं। क्या बच्चे उससे मिलते होंगे? तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द आरंभ में आया है, इसलिए सर्वप्रथम वुड रखा जाएगा। उसके बाद कर्ता द चिल्ड्रन, फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म मीट, फिर कर्म और अन्य वाक्य। तो इसका अनुवाद होगा वुड द चिल्ड्रन मीट हिम। नेक्स्ट वाक्य, क्या वह शराब पीता होगा? इसमें भी प्रश्नवाचक शब्द आरंभ में आया है। क्या? तो सर्वप्रथम वुड रखा जाएगा। उसके बाद कर्ता ही, फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक, फिर कर्म और अन्य वाक्य। तो इसका अनुवाद होगा वुड ही ड्रिंक वाइन। क्या बच्चे कविता पढ़ते होंगे? इसमें भी प्रश्नवाचक शब्द आरंभ में आए तो सर्वप्रथम वुड रखा जाएगा। उसके बाद कर्ता द चिल्ड्रन, पढ़ते का रीड द फर्स्ट फॉर्म, फिर कर्म और अन्य वाक्य। तो इसका अनुवाद होगा वुड द चिल्ड्रन रीड पोएम्स। तो फ्रेंड्स, आप सभी ये जान चुके हैं कि इन वाक्यों के अंत में ता होगी, ती होगी, ते होंगे, तो उन वाक्यों का अनुवाद वुड में होगा। तो अच्छा फ्रेंड्स, अब मैं विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।